वेबसाइट बिल्ड कैसे होती हैं, वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होते हैं, मतलब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का रोल क्या क्या होता है एक वेबसाइट को बनाने में, इन तीनों का अलग अलग। फिर हमने VS कोड के कुछ शॉर्टकट्स देखे थे, हमने CSS फाइल को ऐड करना देखा था, हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड करना देखा था, एंड हमने अभी बहुत सारे टैग देखे थे, जैसे हमने वो हेडर टैग देखा था, पैराग्राफ टैग देखा था, हमने स्ट्रॉन्ग देखा था, हमने एसईओ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि हम एसईओ में कैसे अपनी साइट्स को अपर रैंक पे ला सकते हैं, और हमने एंकर टैग का यूज़ देखा था कि हम दूसरी वेबसाइट्स को किसी को अपने में कैसे अपने वेब पेज में कैसे खोल सकते हैं, या फिर उन वेब पेज को डायरेक्शन दूसरे दूसरे किसी वेब पेज पे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये सब देखा था हमने। हमने इमेज ऐड करना देख लिया था। आज अब मैं थोड़ा बहुत वैसे बता देता हूँ कि हम किसी की वीडियोस को कैसे ऐड कर सकते हैं। वैसे ये मुझे पहले टॉपिक में कर देना चाहिए था, पर वो रह गया था। सो इस वाले में आज पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि हम वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं। पिछले लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज देना। ठीक है, ठीक है। या ओके। सबसे पहले अपना VS कोड ऑन कर लेते हैं। आज के लिए हम बता देते हैं HTML2 और HTML। हमने जैसे कि VS कोड हमारा मेन मेजर कोड एडिटर है, इसको मैंने चूज किस लिए किया है, इसके बहुत से मतलब बहुत सारे जो फीचर्स है छोटे छोटे, जो हमारी कोडिंग को इफेक्टिवली इंक्रीज कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर देते हैं। उनमें कुछ है कि मतलब जैसे अगर हमें कोई नॉर्मल जाते तो हमें वहाँ पे पूरा का पूरा HTML का कोड लिखना पड़ता, HTML करके। फिर अगर मैं पर VS कोड में हूँ तो मुझे शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है वो बस दबाना, मतलब बस एक्सक्लेमेशन का साइन लेना, उसके बाद एंटर करना है, तो ये मुझे पूरी की पूरी मेरा बॉयलर प्लेट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले अब अभी हम इसमें देख लेते हैं एडिंग वीडियोस। वीडियोस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वीडियोस के लिए भी कुछ वैसा नहीं है, इसके लिए भी सिंपल सा ही है। वीडियो टैग होते हैं, ये जो होता है वीडियो SRC। अब हमें SRC मतलब हमें सोर्स कोड पूछेगा कि वीडियो का हम सोर्स कहाँ से जाते हैं। तो मैंने एक पहले से वीडियो डाल रखी है इसमें, इसका नाम काफ़ी बड़ा है, तो रुको मैं पहले इसका नाम ही छोटा कर लूँ थोड़ा सा। वन। सो ये हमारी वीडियो है, हम इसे सोर्स दे देते हैं कि 1.mp4 की जो वीडियो है वो हमारा सोर्स है, वहाँ पे जाओ। और इसमें अब हम पहले गो लाइव कर देते हैं, देन ये हमारी वेबसाइट पे खुल जाएगी। अब ये वीडियो देख रहे हो तुम्हें पूरी पूरी खुली हुई है बड़ी सी, और ना ये भी प्ले हो रही है, बस ये ऐसे रुकी हुई है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ना इस पे कोई बटन दिखा रहे हैं कि हम इसे पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। उसके लिए हम वापस यहीं पे जाएंगे अपने, और मुझे इसके लिए पहले विड्थ सेट कर देता हूँ मैं पहले। तो मैं विड्थ मैं इसकी 400 दे रहा हूँ बस। और अब देखते हैं हमारा विड्थ काफ़ी ज़्यादा ही छोटी हो गई है। तो ये विड्थ हो गई हमारी वीडियो की, बट अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हो रखी है। तो इसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी वेबसाइट खुले तो हमारी वीडियो अपने आप ऑटोमेटिक प्ले होने लगे। तो उसके लिए एक एंटिटी होती है HTML के अंदर, उसमें हम ऑटो प्ले का यूज़ कर सकते हैं। ऑटो प्ले, अब मेरी वीडियो अपने आप ही उस पर प्ले होने लगेगी। The fuck is this? Blue। और इसकी जगह मैं कंट्रोल अगर इसमें देना चाहता हूँ, कंट्रोल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कंट्रोलर आ गया है, जब मैं इसे प्ले करूँगा तब ये प्ले हो जाएगी मेरी वीडियो। मैं इसको म्यूट कर सकता हूँ, इसमें मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, और मैं इसमें डाउनलोड पिक्चर इन पिक्चर ऐसे करके मैं, ये सारे फीचर्स आ गए हैं कंट्रोल्स यूज़ करने के लिए। HTML के अंदर ही हमारी एंटिटीज होती हैं, उन्हें यूज़ करने के अलावा। तो हमने इसमें देख लिया कि वीडियोस कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट अपने स्लाइड को देख लेते हैं पहले कुछ।
आज ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, जैसे एडजस्टिंग विड्थ एंड हाइट। अभी मैंने बता ही दिया कि विड्थ और हाइट को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। और हम लिस्ट को ऐड करना देखेंगे, टेबल्स कैसे फॉर्म होती हैं, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक फॉर्म जो गूगल फॉर्म मेनली होता है वो क्रिएट कैसे किया जाता है, और उसमें इनपुट टैग्स होते हैं वो कैसे देते हैं हम, और लेबल और सेलेक्ट टैग, ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बता ही दिया कि विड्थ, ये वैसे गुड प्रैक्टिस नहीं है कि तुम इमेज ऐड कर रहे हो, इमेज के साथ साथ में तुमने विड्थ और हाइट ऐड कर दिया है। बट अभी तक हमने जैसे सीएसएस नहीं पढ़ा है, हमें बस एचटीएमएल से काम चलाना है, तो विड्थ और हाइट हम इसकी हमारे जो इमेज की सोर्स है इसी के आसपास दे सकते हैं। तो ऐसे हम किसी इमेज की विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ऐड अ लिस्ट, लिस्ट कैसे होती है, जैसे कि हमें पता है लिस्ट दो तरीके की होती हैं। एक तो ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में जैसे कि आते हैं कि हमारी ऑर्डर जैसे 1 2 लिखा हो, ABCD लिखा हो, और अनऑर्डर लिस्ट में जैसे डिस्क है, और स्फेयर होता है, और स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसे करके होती हैं शेप्स। तो इनको हम कैसे देखते हैं, पहले इसका सिंटेक्स देख लो। सबसे पहले हमें सिंटेक्स में लिखना है OL टाइप। टाइप है कि हमारा टाइप टैग है ये, हमें एट्रीब्यूट दे रहे हैं कि हमें कौन सा टाइप का हमें ऑर्डर लिस्ट चाहिए। मैं इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं VS कोड में दिखाता हूँ। हेलो। Yeah, तो it's fine. हाँ यहाँ यहाँ विड विड है ना, विड 400 क्यों किया था? हाँ हाँ वीडियो वीडियो नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड। हाँ वीडियो ऐसा, हाँ हाँ हाँ। हाँ। यहाँ क्यों किया था, मतलब इसको, मतलब इसको क्यों ऐड किया? क्या चीज? मतलब यहाँ See, पे विड को ऐड क्यों किया? विड, एडजस्ट क्यों किया? हाँ हाँ हाँ। अगर देखो जैसे मेरी पहले वेट नहीं होती, तो मेरी वीडियो कैसे करके शो हो रही होती, देखो कितनी बड़ी दिखाई देती है मुझे पूरे में। ठीक है, मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा जूम जूम देख लो मेरा कितना करना पड़ता है मुझे। वो जो ने डिफ़ॉल्ट सेट होता है VS कोड के अंदर, उतनी वो शो करते हैं कि हमारे वेब ब्राउज़र उतनी देखता। जैसे डिफ़ॉल्ट उनकी 25% पे सेट थी, तब जाके हमारे सही आ पाता। अगर पर हमें एकदम अपनी स्क्रीन के हिसाब से चाहिए तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं ना। तो विड्थ जैसे मुझे देनी है तो मैंने यहाँ पे 2000 2000 दे दी, और हाइट मुझे देनी है तो मैं यहीं पे हाइट भी दे दूंगा। इसमें हम लोग जो हेडर फाइल होती है, मतलब हेड फाइल होती है, उसमें हम लोग का वेट ऑफ डिवाइस इज इक्वल टू हम लोग वेट सेट करते हैं, तो उससे नहीं होता कुछ? हेडर फाइल में हाँ, हम लोग एक सेट करते हैं ना, डिवाइस वेट इज इक्वल टू वेट कंटेंट इक्वल टू। ये इससे हाँ, मतलब ये अपने आप से उसको पूरा 100% जूम पर नहीं रख सकता है, मतलब हर एक नहीं, पिक्चर अपने को आप जूम। नहीं कर सकता, अपने आप नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, ठीक। तो हमने ये तो देख लिया वीडियो को। अब हम मैं क्या बता रहा था अभी, लिस्ट को कैसे ऐड करते हैं। तो लिस्ट भी दो तरह की होती है, मैं जैसे बता देता, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्डर लिस्ट को कैसे हम वो करते हैं, मतलब वीडियोस में ऐड। मैं इससे पहले कमेंट आउट कर दूं, ये तो हमने देख लिया ना इतना। या फिर इसमें एक और चीज़ बताता हूँ अभी, पहले मैं सुनो। जैसे मैंने इसकी विड्थ और हाइट सेट कर दी अपनी वीडियो की, ठीक है। अब मैंने इसमें कंट्रोल्स भी दे दिए कि हमारी वीडियो ऐसे ऑटोमेटिक प्ले नहीं हो जाएगी, हमें कंट्रोलर्स मिल गए हैं अपनी वीडियो को ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे कि मेरी फ्रंट पे दिखा रहा है, मैं वीडियो के यहीं पे लिखा हूँ, तो मुझे इसका जो वीडियो के स्टार्टिंग के इनिशियल फेज थे, तो स्टार्टिंग के जो 1 2 सेकंड थे उनकी बस डिस्प्ले कर रहा है। बट मैं चाहता हूँ इस पे अगर एक थंबनेल आ जाता तो बहुत सही रहता। तो थंबनेल के लिए मैं बहुत चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसमें जाता हूँ वापस अपने, मैंने यहाँ पे लिख दिया पोस्टर। जो पोस्टर होता है यहाँ पे मुझे पोस्टर में, ये हमारा थंबनेल की तरह है कि थंबनेल कौन सा देना चाहते हो। जैसे मेरे पे एक इमेज है ये, इसका भी नाम काफ़ी खतरनाक सा है, इसका नाम 2 लिख देते हैं, 2.png। तो मुझे पोस्टर में कुछ इमेज डालनी है थंबनेल की तरह।
2.png। मैं मेरी वीडियो की ये थंबनेल बन चुकी है। जब मैं इस वीडियो को प्ले करूंगा तब मेरी वो वाली अंदर वाली वीडियो चालू होगी, पर थंबनेल में वो हमेशा रिफ्रेश करेंगे तो हमेशा थंबनेल में वही शो करेगी। यहाँ से तो हो गया, हमने थंबनेल को भी देख लिया कि थंबनेल पोस्टर से हम थंबनेल यूज करते हैं, कंट्रोल से हमें कंट्रोलर मिल जाते हैं, विड्थ और हाइट बताइए आप सबको। देन अब मुझे एक वीडियो में मेरी लिस्ट ऐड करनी है, तो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। हमें ऑर्डर लिस्ट प्रिंट करनी है, तो मैं इसे पी टैग के अंदर लिख लेता हूँ तो ज़्यादा सही लगेगा। ऑर्डर लिस्ट, तो ऑर्डर के लिए सबसे पहले ओएल होता है टैग, ओएल टैग यूज करते हैं हम। इसको ऑन किया। अब ये दो तरीके हैं, मैं तो सबसे पहले अपनी जाके डायरेक्ट लिखना चालू कर दूं। ऑर्डर तो ये हो गया कि ये ओएल टैग का हमने क्यों यूज किया कि हम बता रहे हैं अपने पहले वेब ब्राउजर को कि हमारा टाइप कौन सा है, ऑर्डर लिस्ट का टाइप है। बट हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, हम एल आई टैग का यूज करेंगे लिस्ट को ऐड करने के लिए। अब लिस्ट में मैंने लिख दिया फर्स्ट में, जैसे कि ठीक है। और ऐसे कंट्रोल डी से वीएस कोड, ये शॉर्टकट है, कंट्रोल डी प्रेस करने से इसके नीचे करके कॉपी पेस्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे समोसा की जगह मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे कुछ भी लिख दो यार, मैंगो। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई हमारी। अब इनको मैं देखूंगा तो मेरे को ये अब ऑटोमेटिक मेरे वीएस कोड में जो उसके डिफॉल्ट पे थी ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये 1 2 वाली थी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ही हो, पर यहाँ पे ये 1 2 की जगह नहीं हो, यहाँ पे जो रोमन वाले 1 2 होता है, नंबरल्स होते हैं वो यूज हो। तो उनकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ओएल में जाके अपने यहाँ पे मैं क्या, हेलो हेलो, हाँ सर, यहाँ तो टाइप इज इक्वल टू वो रोमन में फर्स्ट लिख देना होगा ना डायरेक्ट। हाँ हाँ हाँ। सो मुझे यहाँ पे टाइप इजिकल टू रोम, अब मेरे पास ये ऑप्शन आ गया कि टाइप में क्या क्या कर सकता हूँ मैं। टाइप में एक मेरे पास वो नंबरल्स हैं, नंबर है, एक में मेरे अल्फाबेट्स हैं, एक में मेरे स्मॉल वाले अल्फाबेट्स हैं, फिर एक में रोमन नंबर बड़े वाले हैं, फिर कैपिटल स्मॉल वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ स्मॉल वाले रोमन नंबर्स आए। तो मैं अब वापस जब अपने इसमें जाऊँगा तो ये मुझे रोमन नंबर वाले दिखाएगा। ये हो गया हमारे ऑर्डर लिस्ट, कैसे हम इन्हें शो करते हैं। और फिर यहाँ एक पे जो ये पोस्टर होते हैं ना, जैसे मतलब बॉडी में वीडियो में पोस्टर है, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होते हैं या फिर डाउनलोड करना पड़ता है पोस्टर? पोस्टर, हाँ ये हाँ जो हाँ पोस्टर लगा है, नहीं मैंने हाँ हाँ। डाउनलोड इमेज रख वो रखी है ना, तो ये आपको देखो। इमेज डालनी पड़ेगी ये शायद। अपने आप से कोई मतलब पहले थंबनेल बना लो, उसके बाद फिर उसको उसी एचटीएमएल वाले में रख के फिर नाम दे दो, फिर सोर्स यहाँ पे पोस्टर में लिख देना उसका नाम। मैंने यहाँ पे 2 लिखा है ना, ये वाली इमेज है, ओके ओके, अच्छा इसी ओके। को मैंने यूज किया है। अब हमारा हो गया था ऑर्डर लिस्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं। और यहाँ पे मुझे दोबारा से एल आई टैग का यूज करना होगा। एल आई टैग में मैंने इस बार लिख दिया कि कंट्रोल डी, यहाँ पे बाइक, एंड देन यहाँ पे सेम चीज वीएस कोड ने उसका जो डिफॉल्ट था वो डिस्क होता है अनऑर्डर लिस्ट में। अब हम यहाँ पे दोबारा से टाइप लगा के वो यहाँ पे नहीं, अब अनऑर्डर लिस्ट में डिफॉल्ट में वापस वहीं पे ये होता है, डिस्क टाइप होता है। मैं फिर दोबारा यहाँ पे टाइप में जाके लिख सकता हूँ कि मुझे डिस्क नहीं, मुझे चाहिए इस वाले टाइप का।
ये टाइप क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो मैं टाइप में लिख सकता हूँ यहाँ पे, डिस्क की जगह मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। मुझे यहाँ पे ये स्क्वायर शो करने लगेगा। हमने अभी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को भी और देख लिया। ये इतना खत्म हो गया हमारा। मैंने यहाँ पे ये करके दिखा रखा है, जैसे मैंने इसमें जूम करूँ, मैं जूम करूँ हेलो तो हेलो सेम चीज हेलो में सर। वही लिख रहा है। हेलो। हाँ, आपने ये जो पीपीटी बनाई है उसकी पीडीएफ मिलेगी? पीडीएफ, पीडीएफ में ये तो खराब हो जाएगी, पर मैं पीपीटी सेंड कर दूंगा। हाँ ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू। ओके। अब हमने अनऑर्डर लिस्ट तक देख लिया, अब हम देखते हैं कि हम कोई टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं। टेबल का ये सिंटेक्स होता है, थोड़ा खतरनाक सा है, बस ये थोड़ा आराम से देखना। अगर हमें कोई टेबल ऐड करनी है तो सबसे पहले हमें टेबल की जो मेन होती है, टेबल को ओपन करना होगा। ठीक है, सबसे पहले टेबल का हमने ओपनिंग वाला टैब टैग यूज किया है, टेबल टैग। फिर नीचे उसी टेबल का जस्ट उसका हमने क्लोज वाला टैग यूज किया है। फिर टेबल के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले टेबल का हेड आएगा। टेबल के हेड के अंदर हमारी क्या क्या चीजें आ रही हैं। ये जो टी आर टैग होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और टी एच होता है जो ये हॉरिजॉन्टली चीजों के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो इसे देख सकते हैं हम कि रो हमारी कैसे होती हैं। रो हमें बताती, हमें ऐसे हॉरिजॉन्टल हमारे ऐसे हैं, रो हमारे ऐसे हैं। तो हम जितने भी हॉरिजॉन्टल में चीजें लिखेंगे वो हमारे यहाँ यहाँ पे ऐसे करके प्लेस होते जाएंगे। जैसे ये देखो, मैंने नेम हॉरिजॉन्टल में लिखा है, फिर क्लास हॉरिजॉन्टल, फिर रोल नंबर हॉरिजॉन्टल में। तो फिर ये तीनों को इसने एक लाइन में ही लगा दिया है ऐसे, वो भी इस वाली फॉर्म में। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल वाली यूज कर लिया हमने। फिर टीआर टैग को हमने यूज किया था, फिर टीआर टैग को बंद करेंगे। फिर हमारे हेड के अंदर इतना कंटेंट आया था, फिर हमें बॉडी में क्या क्या कंटेंट लिखना है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब सब मैं इसको इसी चीज को तुम्हें VS कोड के अंदर दिखाता हूँ। फिर यहाँ तक हो गया था हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेबल टैग ऑन करेंगे। टेबल टैग ऑन हो गया, अब इसे नीचे तक ले जाओ। अब फिर टेबल टैग के अंदर भी सबसे पहले टी हेड ही आएगा। फिर टेबल का जो हेड होगा, टी हेड टैग के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, जैसे हमें कोई क्लास का रोल नंबर वाइज बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, टी आर टैग का यूज करूंगा। ये क्या डिफाइन करेगा कि ये एक एक ही रो के अंदर आने हैं चीजें। सबसे पहले मैं टी एच टैग यूज करूंगा, अब ये हॉरिजॉन्टल के लिए होगा। सबसे पहले मैं इसमें फिर नेम यूज कर दूंगा, मुझे अगर किसी का नेम चाहिए कंट्रोल डी, तो मैंने इसे वापस कर दिया नेम। अब फिर क्लास यहाँ पे रोल नंबर। मैं पहले इतनी चीजें देख लेता हूँ मेरी कहाँ कहाँ आई रही हैं। जैसे ये देखो, ये नेम यहाँ पे है, क्लास यहाँ पे, रोल नंबर यहाँ पे। तो हमारा इतना बन चुका है, हमारी ये टेबल का हेड तैयार है। अब हम इस टी टैग को बंद करते हैं। अब मैं इतनी चीज को ही कंट्रोल, मैंने इसे कंट्रोल डी से मैं कॉपी करता रहूंगा। मुझे सेम सेम चीजें नीचे लिखनी है, बस यहाँ पे मेरा नाम चेंज होगा। जैसे पहले का नाम है अंकुश, और उसकी क्लास तो सेम ही होगी, तो सबकी 10th है। रोल नंबर उसका 1 है। सेकंड का नाम है अर्पित, क्लास उसकी भी 10th है। रोल नंबर सेकंड है, और सेकंड नेम है क्लास 10th। उसका रोल नंबर है 5, जो भी हो। तो हम इतना देखते हैं कि हमारा कैसे शो हो रहा है। अंकुश 10th क्लास और रोल नंबर 1 to 5 ऐसे करके हम टेबल फॉर्म कर देते हैं HTML फॉर्म में। यहाँ तक में किसी को डाउट है कुछ भी? तो फाइन, आगे बढ़े फिर। चलो फिर। वो एक वो चैट में एक डाउट था किसी का। क्या? चैट में किसी ने डाउट किया था मतलब। रुको,
स्क्वायर जस्ट वो है एक चीज कि मैं अपने HTML वेब ब्राउजर को बता रहा हूँ कि मुझे जो टाइप है यूएल का टाइप है अनऑर्डर्ड लिस्ट का, मुझे टाइप किस तरह की चाहिए है। मैंने स्क्वायर लिखा तो उसने मुझे इस फॉर्म में दे दिया था ना, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे डिस्क लिखता तो यहाँ पे सर्कल बन के आता, यहाँ पे बस जस्ट सर्कल लिखता तो यहाँ पे मुझे सर्कल ही मिलता, बस अंडर फिल नहीं होता वो। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है? ओके ठीक है फिर। तो हमने टेबल तक देख लिया है, अब हम अपनी पीपीटी को देख लेते हैं क्या क्या बाकी है अभी। अब टेबल के सारा समझ आ गया ना सबको? इसमें कोई डाउट है किसी को भी पूछ सकता है वो अभी। नहीं नहीं। ठीक है फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। अब मुझे ये बताना है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनके लिए वहां पे जाना ही पड़ेगा VS कोड में, ऐसे तो नहीं बता सकता। हम्म, तो यहाँ तक हमारा टेबल खत्म। अब H1 टैग दे देते हैं। क्या लिखना है सबसे पहले? इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? सो इनलाइन बेसिकली वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कि इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, वो एक नई स्टार्ट लाइन को अपनी मतलब अपनी जगह में सीमित रहते हैं ना, नेक्स्ट लाइन में उनको नहीं चलती, नहीं जाता काम। जैसे मैं अभी जैसे बताऊं कि जैसे स्ट्रॉन्ग टैग है, जैसे मैंने कुछ लिखा पैराग्राफ के अंदर, मैंने लिखा पैराग्राफ, मैं इसको यहाँ पे शो करूंगा। ओके, तो टेबल ऊपर रहेगा क्या? अच्छा हाँ, मैंने टेबल के अंदर लिख दिया ना। अब जैसे मेरे को मैंने यहाँ पे बहुत सारी लाइनें लिख दी हो, जैसे और मान लो कि मैं कंट्रोल D करके मैं और 3-4 लिख दूँ। अब मेरा ये यहाँ पे है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं पहले इनको पूरा काटूं फिर कंट्रोल X दबाऊं जो कि मतलब इसको अंडो कर देगा, फिर मुझे कॉपी कर देगा भी, और फिर मैं यहाँ पे जाके उसे कंट्रोल V से पेस्ट करूँ। और या फिर जब VS कोड यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास ये तरीका कि मैं इसे पूरे को जितना मुझे रिमूव करना है उतना सेलेक्ट करूंगा, फिर ऑल्ट की होती है ना, ऑल्ट की को दबाऊंगा। अगर मुझे ऊपर ले जाना है तो जो चार होते हैं डायरेक्शन में कि ऊपर नीचे और राइट और लेफ्ट वाले, तो उनकी मदद से ऑल्ट के साथ अगर मुझे ऊपर जाना है तो ऊपर लेके जाऊंगा इसको, अगर मुझे नीचे जाना है तो नीचे वाला प्रेस करूंगा, तो मैं टेबल हेड के ऐसे करके बाहर निकल जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरे कहाँ शो करेगा? ये भी नीचे शो करेगा। हो गया इसे सेव नहीं करे। ओके यार, क्या दिक्कत हुई है? अरे अभी तो टेबल के अंदर ही हूँ मैं। हाँ अब आएगा सही से। तो जैसे कि हमारी ये पूरा पूरा कोड कुछ सही से है, फिर भी अगर सही नहीं दिख रहा है तो मैं इसे फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करूंगा अपने माउस पे, उसके बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का आता है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते ही एकदम सिंपल, एकदम अच्छी तरीके से क्लीन तरीके से दिखाने लगेगा। ठीक है, फिर मेरा यहाँ से मैं चालू कर सकता हूँ। अभी मेरा बाहर आ हो गया होगा। इनलाइन एलिमेंट्स में जैसे हमने क्या कहा था, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैंने जैसे अभी कौन सा टैग यूज किया था यहाँ पे देखो। इसमें कौन सा टैग है? पैराग्राफ टैग है ना। तो पैराग्राफ टैग का क्या काम होता है? ये एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो एक हमेशा नए न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। मतलब वो अगर एक जगह पे हैं तो वो, जैसे मैंने यहाँ पे पी टैग का यूज किया, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो टैग है, कोई तो दिखेगा नहीं। तो मैंने पी टैग का यूज किया है, तो वो पी टैग है एक ब्लॉक एलिमेंट, तो उसने आगे वाली जितनी भी लाइन थी इस वेब पेज में उसे उसने कवर कर लिया अपने आप में। अगर मैं जब मैं ये पी टैग हटा दूं, मैंने ये जब ये कंट्रोल दबाया मैंने ऐसे, ऑल्ट ऐसे, यहाँ पे मैं इन सबको एक साथ पी टैग को हटा देता हूँ। हाँ, लिखा तो ये अभी भी रहेगा, बट ये देखो कैसे शो करूँ। हाँ, ये सब एक लाइन में आ गए ना ये। तो
इससे हमें क्या, जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो अपनी आगे वाली लाइन को सारी कवर कर लेते हैं वेब ब्राउजर में। मैंने यहाँ से अभी पीटैग हटा दिया तो इसने आगे की जितनी भी चीजें थी वो सारी हटा दी। अब ये बस क्या बचा है, इसने बस ऐसे करके छोड़ रखा है। अब मैं इसी की जगह जो एक कोई अगर नॉर्मल एलिमेंट हो, जो इनलाइन एलिमेंट हो, जैसे स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग टैग होता है, अब मैं इसी जगह स्ट्रॉन्ग टैग यूज करूं तो वो एक इनलाइन एलिमेंट के अंदर आता है। मैंने इसमें एग्जांपल में दे रखे हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे सब हो गया, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, लेबल टैग हो गया। लेबल टैग को अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है, कि ये सारे जो टैग होते हैं ये इनलाइन एलिमेंट होते हैं, और ये वाले H1 मतलब HR हो गया, आर्टिकल टैग, वीडियो टैग और पी टैग, ये सारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये अपनी पूरी पूरी लाइन को कवर कर लेते हैं। जैसे HR टैग को मैंने पिछली वीडियो में अपने बता रखा था। यहाँ पे मगर HR लगा दूं मैं, HR टैग को यूज कर दिया मैंने अब, तो ये इसने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन ले ली इसने पूरी पूरी ये वाली लाइन ले रखी है हमने। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्म्स। सबसे आज के टॉपिक का सबसे मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है कि हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। अभी तक में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, उसके बाद फिर थोड़ा फॉर्म में ज़्यादा ध्यान देना होगा। है किसी को? हमने वो या फिर पैराग्राफ वाले टैग्स रिमूव कर दिए, उसके बाद भी वो कोड रन कर रहा था, मतलब वो HTML रन कर रहा था। कौन सा? ये वाला हम लोगों ने बॉडी में लिख रहे हैं, इसीलिए वो हम लोगों ने पैराग्राफ वाले यूज नहीं किए ना इसमें, दिस इज पैराग्राफ टैग्स यूज नहीं किए। हाँ तो वही तो, कि जो पैराग्राफ ऐसा क्यों करता है, क्योंकि पैराग्राफ वो वाला ब्लॉक टैग है, वो अपनी एक पूरी लाइन को कवर कर लेता है। वैसे ऐसे से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मतलब बस मैंने बता दिया कि इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है। कि पैराग्राफ टैग को भी तो ऐसा कर यूज कर सकता है, जैसे ऐसा टैग होगा, या फिर कोई नॉर्मल से टैग देख लो जो मैंने इसमें एग्जांपल में दे रखा होगा। जैसे आर्टिकल टैग हुआ, आर्टिकल टैग भी है आर्टिकल लिखने के लिए HR, और वीडियो टैग भी अपनी पूरी लाइन ले लेता है। अगर वीडियो टैग का यूज किया है मैंने इस वाले में, तो इसने ऐसा नहीं किया कि नेक्स्ट वाली चीज को वो यहीं पे शो करता। मैं जब ऑर्डर लिस्ट या फिर कुछ और लिखूं मैं, वो यहीं पे नहीं शो कर रहा, उसने उसको नीचे भेज दिया है। इसका मतलब ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसने भी आगे की अब सारी स्पेसेस ले रखी हैं। एंड सर, वो जो BR टैग होता है, ब्रेक टैग, उससे भी तो हम लोग लाइन को सेपरेट कर सकते हैं, ब्रेक टैग और प्री टैग से। ब्रेक टैग से हाँ कर सकते हैं। और प्री टैग से? पी टैग पैराग्राफ लिखने के लिए यूज नहीं होता है नहीं, उसे। प्री टैग, नॉट प्री। प्री, कौन सा? PRE, प्री टैग। PRE, ये किस लिए यूज होता है? ऐसे यार, मतलब ऐसे तो बहुत सारे टैग हैं, तुम उनका आप कितना तक देखोगे। हाँ, इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके 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 ओके, चैट बॉक्स में था इसलिए पूछ लिया। ठीक है ठीक है, चलो फिर अब हम आगे फॉर्म पे देखते हैं। तो मैं फॉर्म स्टार्ट कर रहा हूँ फिर। सर एक बार वो इनलाइन वाले भी यूज करके दिखा दो, ब्लॉक वाले यूज कर। यूज नहीं, वो मतलब एक टॉपिक टाइप का है, मैंने बता तो दिया ना कि इनलाइन वाले में बताना है तुम्हें कोई सा। जैसे देख लो, इनलाइन टैग में मैं कोई फेमस एग्जांपल, जैसे एंकर टैग होता है कोई। एंकर टैग में मैंने इसमें क्या लिख सकता हूँ, मैं इसमें मैंने CSS को ऐड करना है, या फिर HTML को ऐड करना है, या फिर मुझे कुछ भी अपनी एक एक्सटर्नल या इंटरनल फाइल को लिंक देना है, तो जो ये एंकर टैग होता है ये एक इनलाइन टैग होता है। इसे तुम स्टार्ट करोगे तो ये सेम लाइन में कंटिन्यू होता रहेगा, ये बाकियों की तरह ही, जैसे प्री टैग है, HR टैग है, इनकी तरह ये लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। तो मतलब वीडियो भी डाल सकते हैं हम इनलाइन टैग? किसकी मतलब? मतलब वीडियो, जैसे वीडियो के साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो तो एक ब्लॉक टैग हुआ ना। हाँ, तो वीडियो के इस साइड में नहीं लिख सकते, यहाँ पे। तो वीडियो के लिए कोई इनलाइन टैग नहीं है? नहीं, वीडियो खुद में ही वो है ना ब्लॉक टैग है, तो वो पूरी पूरी इतनी ब्लॉक यूज कर लेता है। अगर हमें यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो हम आगे देखेंगे CSS के यूज से ही। बाकी की स्टाइलिंग में, स्टाइलिंग मतलब CSS देखता है ना अपना।
और मुझसे मतलब पिछली क्लास में किसी ने पूछा था कि वो कैसे यूज करते हैं, कि मैं अगर यहाँ पे कोई कंटेंट मैंने लिखा है अपनी वेब पेज में, तो मैं जैसे ऑर्डर लिस्ट में मुझे जाना है, तो पहले मैं ऊपर हूँ अभी, फिर मैं क्लिक क्लिक में वापस ऑर्डर लिस्ट में जाने के लिए, वो अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो आईडी और क्लास एक सेपरेट चीज होती है, उससे करते हैं, या फिर इसमें ही बता दूं मैं बस इसी में बता दो। क्या? हाँ, इसी में जैसे आपको सही लगे, मतलब इसी में भी अभी तो कंफर्ट। फॉर्म्स कर रहे थे ना, फॉर्म्स करते हैं। क्या? फॉर्म्स कर रहे थे ना, वही करते हैं अभी। हाँ तो ठीक है, फिर मैं फॉर्म ही कर बता देता हूँ आपको पहले। हाँ, फॉर्म तो पता ही है कि मतलब क्या होते हैं, कि हमें कुछ भी डेटा को कलेक्ट करना है, और तो उसके लिए एक फॉर्म हमें हमेशा क्रिएट करना ही होता है। फॉर्म का बेसिक सिंटेक्स ये है कि फॉर्म टैग ऑन करते हैं, फिर बीच में फॉर्म एलिमेंट्स आते हैं, और ये इनपुट टैग होते हैं, और इनपुट टाइप्स ऑफ इनपुट, ये कुछ ही टाइप है, इनपुट के भी बहुत सारे टाइप हैं, इनकी वजह से हम अपने फॉर्म को बनाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब सीधे। इसके लिए एक हमने नई सी बना लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा ही वो हो गई है बसर टाइप की, फॉर्म डॉट HTML। तो ये हमारे हैश, हमें डेकोरेशन बॉडी, सबसे पहले फॉर्म के लिए हम क्या, पहले एक पैराग्राफ डाल देते हैं, या फिर एक H1 से लिख देते हैं कि यहाँ पे दिस इज आवर फॉर्म, तो मामला सही चल रहा है एकदम। ओके ओके, मैंने तो उसको भी लाइव सर्वर से ऑन नहीं किया ना, पहले मुझे पुराना वाले पोर्ट को बंद करना होगा, और दोबारा मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो ये वाला आप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपना फॉर्म क्रिएट करना चालू करते हैं। फॉर्म के लिए सबसे पहले हम फॉर्म टैग का यूज करेंगे, और फॉर्म टैग जैसे कि मैंने अभी इसमें दिखाया था, फॉर्म टैग क्या होता है। फॉर्म टैग अभी हमें एक्शन मांग रहा है, इस एक्शन का मतलब क्या है, कि जैसे अगर हमें फॉर्म को हम कहीं, जब हम फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद हम जब सबमिट का बटन क्लिक करते हैं तो कहीं जाके स्टोर होता है ना, पर अभी मतलब यहाँ पे ये एक्शन मांग रहा है कि जहाँ पे तुम स्टोर करना चाहते हो उसकी जगह बताओ, और वो जगह होनी चाहिए PHP टाइप में, या फिर कोई अदर जो बैकएंड की लैंग्वेज होती है उस फॉर्म में। पर अभी हमने PHP कोई बनाई नहीं है, तो बस हम एक बता दे रहे हैं एक टाइप के लिए कि बैकएंड डॉट PHP नाम की एक हमारी फाइल है, उसमें ऐड कर देना इसे। जब भी हमारी ये बनेगी उसमें हमारी इस फाइल को मतलब फॉर्म को सबमिट करना है, तो ये हमारे सबमिशन की जगह हो गई, ये एक्शन का इसलिए यूज किया जाता है। अब हम सबसे पहले इनपुट टैग यूज करते हैं। अब इनपुट टैग से ही पूरे फॉर्म को फिल कर बना सकते हैं। इनपुट टैग का मैंने यूज किया। अब मुझे यहाँ पे ये टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे एक मेरे देखना, अब क्या चीज आ चुकी है, यहाँ पे एक बक्सा आ गया है, मतलब यहाँ पे मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, टेक्स्ट फिल कर सकता हूँ, कोई सा भी टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो मुझे इसको अगर नाम देना है तो मैं इसके पहले एक नाम दे दे रहा हूँ कि मेरा है यहाँ पे, लिखना तुम नेम। तो नेम इज इक्वल टू हमारा, इसमें हम अपना नाम लिख सकते हैं, ये हमारी स्टार्टिंग बन गई है हमारी फॉर्म की। अब इसके बाद हमें एक और बनाना है, तो यहाँ पे हमें जैसे कि अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। अब हम क्या, यहाँ पे हम दोबारा से इनपुट टैग यूज करेंगे। अब मोबाइल नंबर किस फॉर्म में होता है, नंबर, तो यहाँ पे नंबर्स। अब देखो जैसे कि ये कौन सा टैग हुआ, इनपुट टैग भी हमारा एक इनलाइन ही टैग है, मतलब इसने ऐसा नहीं किया कि अब यहाँ से यहाँ तक अपनी सारी स्पेस ले ली इस वाले में। तो इसने ऐसा नहीं किया कि जब मैंने इनपुट टैग का यूज किया तो इसने यहाँ से लेकर बाकी की सारी स्पेसेस इसने अपने नाम से फिल कर ली कि मैं नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा। ये इनलाइन एलिमेंट है, इसने यहाँ पे रखी बस,
और इतने में बाकी के जब मैंने इसमें मोबाइल टैग इसका दूसरा इनपुट टैग का यूज किया तो इसने यहीं पे मतलब अपने जस्ट बगल में इसने मोबाइल नंबर वाले इनपुट दूसरे इनपुट टैग को आने दिया। बट हमें फॉर्म में तो ऐसा हमने कभी देखा नहीं कि फॉर्म में ऐसा हो। तो दो तरीके हम इसमें, एक तो हम डिफ टैग का यूज कर सकते हैं या फिर हम सीधे यहाँ पे br टैग का यूज कर दें। br टैग का यूज करके देखो ये नीचे आ गया बट ये अभी भी वैसा ही लग रहा है थोड़ा बुरा सा। तो हम यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, एक डिव टैग का पहले यहाँ पे बनाते हैं। क्या डिव, मैंने डिव के अंदर जो मेरी इतनी चीजें थी नेम वाली, बस इतनी वाली मैंने डिव के अंदर भेज दी। अब देखते हैं अभी भी उतनी ही है मतलब, पर हमें एक और br टैग का यूज करना ही पड़ेगा अगर हमें अपनी फॉर्म को सुंदर सुशील दिखाना है, जो कि हम आगे css की मदद से भी कर सकते हैं ये सब। बट अभी के लिए जब हमने css नहीं करी तो यहाँ पे br टैग का भी यूज कर ही लो। अब देखना ये चीज सही हो जाएगी, होप सो। थोड़ी बहुत तो सही लग ही रही है। अब मैं यहाँ पे भी सेम चीज स्टेक कंट्रोल डिव इतना वापस कॉपी कंट्रोल डी से मैंने इसे नीचे की तरफ पेस्ट करा क्योंकि मैं फॉर्म में एक तो नहीं होगी, तीन चार चीजें बनानी होंगी। तो यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। आवाज क्लियर नहीं है आपकी। हेलो हेलो सर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं? नहीं 10 है 10। मैंने इसे मतलब बीच में कर रखा है ना, तो विंडो 11 लग रहा है। वीडियो टैग का ठीक है बता रहा हूँ। इस फॉर्म के बाद बताऊं अभी कहाँ था वो इलॉन मस्क। इस फॉर्म वाले के बाद ही बताता हूँ फिर, क्योंकि अभी इसका लूप बन रहा है फिर ये टूट जाएगा। ठीक है हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। ठीक है तो हमने फॉर्म में कहाँ तक देख लिया था, अभी ये हमारे यही हो गई है। चलो अब हमें इनपुट में, मैं इनपुट टाइप बता रहा था, मैंने इसमें इनपुट में कौन कौन से तरीके लिख रखे हैं। एक तो टेक्स्ट है, एक या फिर हम डेट ऐड कर सकते हैं या फिर हम ईमेल ऐड कर सकते हैं। अभी हम सब चीज़ों को अपने एक फॉर्म में ला के देखते हैं कैसे कैसे लगते हैं। तो हमने मोबाइल नंबर दे दिया अपना, अगर हमें अपना DOB लिखना हो, DOB तो उसमें तो बस डेट ऑफ बर्थ होगा ना, तो यहाँ पे मैं इसे डेट वाली दे देता हूँ, डेट। अब ये देखना, अब यहाँ पे DOB में हमारा डेट फिल हो जाएगा, हमें जो भी फिल करनी है हमारी ये हो जाएगा। और हमें कौन कौन से इनपुट टाइम है, ईमेल भर सकते हैं एक में हम, कि अगर मुझे किसी का ईमेल आईडी भी चाहिए तो मैं उसकी ईमेल आईडी मांग सकता हूँ। ईमेल, मुझे टाइप में क्या करना होगा, उसको ईमेल लिख देना होगा। तो टाइप इज इक्वल टू ईमेल। अब ईमेल टैग का क्या यूज होता है, जैसे कि इसमें भी तो पर हम कह सकते हैं कि ये टेक्स्ट ही होता है शो, कि मतलब जैसे मैंने ये टैग किया, बट अगर मैं इसमें इसे खाली छोड़ूंगा मतलब बिना @@ के, तो ये इसे सबमिट नहीं करने देगा। ये हम लास्ट में देखेंगे जब हम सबमिट वाले बटन तैयार कर लेंगे। तो हमने ईमेल टैग को देख लिया, अब हम नंबर टैग को देखते हैं। नंबर टैग को हमने पहले ही देख ही लिया था अपने। और एक टेक्स्ट एरिया होता है, इसे मैं अभी बाद में बताता हूँ, या फिर अभी बता देता हूँ पहले। एक तो पासवर्ड टैग होता है कि इसमें अगर हम पासवर्ड, अब मुझे बस यहाँ पे क्या लिखना होगा, पासवर्ड। अब ये क्या करेगा कि जैसे हम कोई अपनी जब जरूरी चीजें पासवर्ड फिल करनी होती है, तो बाकी सब में अगर हम फिल करेंगे चीजें तो हमें डिस्प्ले करेंगी, जैसे डिस्प्ले करेंगी। पासवर्ड वाले में
वो ऐसे डॉट करके दिखाने लगेगा जैसे मेरे पास किसी को शो ना हो। एक ये तरीका है। और है एक टेक्स्ट एरिया, वो बता देता हूँ अभी। जैसे मुझे किसी को रिव्यू लिखना हो मेरा, तो मैं उसमें क्या करूँगा, कंट्रोल कंट्रोल डी, यहाँ पे कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है क्या? देवी प्रसाद घर में नहीं है। नहीं भाई, देवी प्रसाद चला गया। राइट अबाउट योर सेल्फ। सो अब हमने जो टेक्स्ट एरिया यूज किया, अच्छा टेक्स्ट एरिया यूज ही नहीं किया है, हाँ। तो यहाँ पे मुझे टाइप इज इक्वल टू में टेक्स्ट एरिया लिखना होगा, टेक्स्ट ठीक है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? तो मैंने एक टेक्स्ट एरिया खुद का क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि राइट अबाउट योर्स अब मुझे इतना मिल गया है टेक्स्ट एरिया, इसमें मैं अपने बारे में लिख सकता हूँ कुछ भी। फॉर्म में ये सब भी तो चीजें होती हैं बेसिक बेसिक। तो अब मैं इसे यहाँ पे जो नेम और आईडी है इसका मैं यूज बाद में बताऊंगा। ये जो कॉल्स है इसका मतलब कॉलम है, और रोज मतलब रोज है, कि हम कितने कॉलम और रोज का अपना वो बना सकते हैं टेक्स्ट एरिया। जैसे मैंने इसको कर दिया 50 और इसको लिख दिया मैंने 100। तो अभी मेरा 50/100 का एक पूरा पूरा बन गया है। इसमें मैं खुद लिख सकता हूँ, इस हिसाब से मैं बड़ा कर सकता हूँ जिस हिसाब से मुझे अपने कस्टमर को देने होंगे फॉर्म मतलब। तो हमने टेक्स्ट एरिया को भी देख लिया। अब है चेक बॉक्स, पासवर्ड देखे हमने, फाइल को भी हम कह सकते हैं, इमेज भी होता है, एक सबमिट होता है, रीसेट होता है। ऐसी बहुत सारे टाइप्स ऑफ इनपुट होते हैं जितने मतलब अभी हम और देखेंगे। पहले पहले हम ये देख लेते हैं कि बाकी के इनपुट कैसे काम करते हैं। तो इसको मैं अब मेरा नेक्स्ट वाला कौन सा था, मैंने दिए दिखा दिया है। अब चेक बॉक्स वाले कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ पहले। इसके लिए पहले इतना हटा दो। अब है हमारा चेक बॉक्स वाला। या फिर चेक बॉक्स से पहले एक और चीज सुन लो कि कहाँ गया फॉर्म मेरा। हाँ, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे मुझे फॉर्म फिल करना है, तो फॉर्म में देखा होगा जब हम इस नेम पे क्लिक करते हैं तभी हमारे सेलेक्ट होता है। अभी हमारा क्या है, जब मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा तभी ये बॉक्स सेलेक्ट होगा। नेम को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो नेम पे ऐसे आ जा रहा है, नेम सेलेक्ट नहीं हो रहा, नेम से मतलब बॉक्स सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं हल्की सी वो आईडी वाला यूज करता हूँ, उसे यूज करना ही पड़ेगा। उसे कहते हैं लेबल फॉर्म, लेबल टैग, जो मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि लेबल टैग का भी यूज कर सकते हैं हम। तो मैंने डिव के अंदर लेबल लिखा, लेबल टैग का आ गया। अब जो हमें 4 मांग रहा है, 4 में हमें सेम ये नाम देना होगा जो हमें यहाँ पे दे रखा है, या फिर हम ये वाला नाम दे सकते हैं सेम में। तो ओके, तो मुझे यहाँ से ये हटा सकता हूँ मैं इसकी जगह ये लेबल टैग में यूज कर लूंगा नेम, और यहाँ पे मुझे देना होगा नेम, और यहाँ पे फिर मुझे इसे नेम भी, यहाँ पे एक आईडी भी देनी होगी मुझे अपने इसको, और आईडी में मैंने लिख दिया नेम। अब ये क्या करेगा, जब मैं इस नेम को क्लिक करूंगा तब भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? समझ आया सबको ये? वो लेबल ऐड करने से आप उसको नेम को मतलब सेलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा ऐसा? नहीं, लेबल टैग यूज करने से, ये जो लेबल टैग यूज किया है ना, और फिर हाँ हाँ। लेबल टैग को यूज करने से
तो मैंने इसमें आईडी दे दी है। ये जो 4 होता है ना लेवल टैग में, ये पूछता है चलो लेवल तो तुम्हें लगाना, पर किसके लिए लगाना है। तो 4 में मेरे को ये हर के लिए मुझे अपनी अलग एक आईडी देनी पड़ेगी, या फिर मैं एक ही नाम से, जैसे मैं अगर यहाँ पे भी सेम आईडी दे दूँ, मैंने यहाँ पे भी इस वाले मोबाइल नंबर में आईडी लिख दिया और आईडी को सेम लिख दिया, क्या, नेम। अब मेरी नेम आईडी ये दोनों में सेम है, मतलब टेक्स्ट में भी उसमें भी, और लेवल पर नेम के लिए लगा हुआ है। तो ये देखना बस किसे हेल्प करेगा। मैंने अब मोबाइल नंबर को भी, मोबाइल नंबर में क्यों नहीं लगाया, मैंने कुछ गलती की है। आईडी, अच्छा यहाँ पे भी एक लेबल लगाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे भी अगर मैं नेम दे दूँ, या फिर मैं इसके लिए कुछ अलग देता हूँ जैसे मोबाइल, और नेम में भी लिख देता हूँ मैं मोबाइल। तो ये क्या करेगा, इसने नेम के लिए तो इसने ये सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल में करूँगा तो क्या हो रहा है ये। आईडी के अंदर लिखना था ना वो वाला, एक लाइन ऊपर लिख दिया शायद से। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ भी ये चीज करना है हमें। जो ये नाम देना होता है ना, ये लेवल टैग के बीच में देना होगा यहाँ पे, तभी तो वो बताएगा कि चलो चलो सब कुछ करना है, पर किसके बिहाफ पे करना है, मतलब कहाँ करना है ये सब। तो अब देखना क्लिक हो जाएगा। मोबाइल नंबर को क्लिक कर रहा हूँ तो ये नीचे आ रहा है, पर मोबाइल नंबर को कर रहा हूँ तो ये क्लिक हो रहा है। इतना समझिए, लेवल टैग का यूज समझिए सब। ऐसे हम बाकी समय भी यूज कर सकते हैं अपने इस चीज को करने के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़े अब। क्लियर है इतना सबको? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। लेबल टैग हमने देख लिया, अब सेलेक्ट टैग कब आ रही है। सेलेक्ट टैग बताता हूँ क्या होता है। जैसे हमने ये चीज देखी होगी ना, अगर हमें बताना हो कि हमें इन सब में बीच में क्या सेलेक्ट करना है, ऐसा आता होगा ना चेक बॉक्स में, ये टाइप का, इस टाइप का, मतलब स्क्रॉल करके हम इनमें से कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी का तुम फॉर्म भर रहे हो, तुमने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो उसमें कहते हैं कि तुम्हें कौन सी डिवाइस चाहिए, तो हम एप्पल चूज कर सकते हैं या फिर विंडोज चूज कर सकते हैं। तो उनमें भी हमें जब ये देता है तो फॉर्म फिल कराते हैं, तो वो भी ऐसे करके कुछ देते हैं। तो उसमें हमें विंडोज या फिर हमें मैकबुक चूज करना होता है, वो ऐसे चूज करते हैं। तो चलो ये बनाते हैं, ये कैसे फॉर्म के अंदर बनाए जाते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट टैग। सो सेलेक्ट टैग यूज किया, सेलेक्ट। अब हमें दोबारा से ये सेम चीज पूछ रहा है। क्या? सर वो मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें कभी कभार वो भी आता है कि स्क्रोलर की, मतलब जैसे अगर वो टेक्स्ट बॉक्स का साइज तो छोटा होता है पर कंटेंट ज्यादा लिख सकते हैं स्क्रॉल कर करके, तो वो भी बताओगे अभी आप? अच्छा किसमें, ये टेक्स्ट एरिया में, इसमें? हाँ टेक्स्ट एरिया के अंदर ना, नहीं वो सब सीएसएस से यूज करते हैं। जितनी मतलब लॉजिकल चीजें होती हैं वो सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाई जाती है ना। हमने तो बस इसे वो दे दिया कि हमें ये इतना कर दिया हमने। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वो स्क्रोलिंग वाला फीचर उससे आएगा। इससे भी आ गया, पर वो जो स्क्रोलिंग वाले बाकी के फीचर की, मतलब तुम जितना बड़ा उतना लिख सकते हो चाहो। एज सच कोई बाउंडेशन नहीं है कि मतलब नहीं तुम बस 4 लाइन लिख सकते हो या 10 लाइन लिख सकते हो। और बाकी की जो अच्छा चीजें, ये जो स्क्रोल वाला हमेशा शो करेगा वो सब क्या। हाँ ठीक है समझ गया। ठीक है, फिर सेलेक्ट टैग का देखते हैं। अब मैंने सेलेक्ट टैग का यूज किया। सेलेक्ट में सबसे पहले वो मेरे से नेम पूछेगा। अभी आईडी को रहने ही दो, आईडी कुछ खास तो नहीं है। नेम पूछेगा कि किस नाम से बनाना है, तो मैंने लिख दिया माई आर्स। ये सेलेक्ट टैग यहाँ पे जाना है। यहाँ पे मैं ऑप्शंस, ऑप्शन देखो। अब मुझसे वैल्यू पूछेगा कि ठीक है कौन कौन सी कार की तुम्हें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे ये बस टाइप में है कि मैंने कोई सी भी कार ले ली, जैसे कि स्विफ्ट। और मुझे इन दो ऑप्शंस के बीच में अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये मुझे बस इतना शो करेगा, देखना कि मैंने ये बना दिया। और इसके अंदर बस मेरा भी यही आया है, इसके अंदर मेरे अभी कोई कार वार ऐड नहीं की है। मतलब मैंने एक कार तो लिख दी वैल्यू में, बट मुझे इन दो ऑप्शंस के बीच में लिखनी होगी वो, जो हमें मुझे कार सेलेक्ट करवानी है अपनी।
स्विफ्ट मैंने चूज कर लिया। तो ये अब यहाँ पे स्विफ्ट चूज होने लगा, तो मुझे ऐसे करके और 3-4 कार्स की लिखती थी मुझे, तो कंट्रोल डी से मैंने लिख दिया। मैं इन सबको अलग अलग लिखता हूँ, जैसे इसमें मैंने एस लिख दिया, बस इसमें किसी का कुछ टाइप कर दिया। ये अब मुझे कार के नेम इसमें अलग अलग देने होंगे, जैसे ऑल्टो, और किसी पे फॉर्च्यूनर है तो एन, और किसी को चाहिए, ओके, इतना काफी एग्जाम्पल के लिए। हाँ, तो जैसे अब मेरा ये आने लगे कि मैं इसमें कोई सा भी चूज कर सकता हूँ। शो हो रहा है, सबको दिख रहा है? तो मैंने अभी ये हाँ तो हाँ दिया। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मुझे क्या सेलेक्ट करवानी है माई कार में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई कार्स। ओके ओके, माई कार्स, और देन फिर मैं इसमें कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ अपनी। ठीक है, तो हमने फॉर्म का भी बस एक ऐसा फॉर्म देखा है कि ठीक है, ये कुछ खास तो नहीं लग रहा, बट काम चला हुआ है अभी स्टार्टिंग के लिए। ये हमारा फॉर्म है। अब हमने फॉर्म में सारी चीजें देख ली हैं कि मतलब मैक्सिमम चीजें। हाँ, एक और चीज रह रही है अभी, सॉरी, उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे हम फॉर्म में फिल करते हैं तो स्टार्टिंग में आता है कि तुम मेल हो या फीमेल हो, वो वाला ऑप्शन, तो उन्हें हम क्या करते हैं, चेक बॉक्स में दिखाते हैं। जैसे मैं इसमें लिख रहा होगा चेक बॉक्स। अभी हमने क्या क्या देख लिया, ये जो होते हैं इसे रेडियो कहते हैं, ये जो हमने अभी बनाया ना, ये से कहते हैं रेडियो वाला ऑप्शन। और मतलब हमें ऑप्शन होते हैं कि हमें कैसी चीज चूज करनी है। अब हम पे दूसरी चीज है क्या, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में वही है हमारा मेल फीमेल वाला, हम क्रिएट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, अब वो देख लेते हैं पहले। यहाँ पे मुझे लिखना है, इनपुट टाइप में वापस जाना होगा, कोई सा भी, जैसे कंट्रोल ये है पासवर्ड वाला, कंट्रोल डी से कॉपी, कंट्रोल डी से कॉपी, और यहाँ पे जेंडर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना होगा चेक बॉक्स, आ रहा है ना ये ऑप्शन। अब मैंने इतना दिखा रहा होगा मुझे कि मैं लोड कर रहा था उनको। जेंडर में आ गया मेरे ऑप्शन कि चेक बॉक्स का, बट अभी मैंने कुछ वैल्यू इसमें फिल नहीं की है, इस वजह से मुझे वैसे शो कर रहा है यहाँ पे। फिर मैं और अपनी वैल्यू डाल सकता हूँ कि जेंडर में, चलो मेरा तो है, पर मुझे कौन सा है, पहला है मेरा मेल, यार यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कुछ। ओके ओके, यार यहाँ पे दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा इस कोड को देख लूँ पहले, कहाँ दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे भी। हाँ, समझिए। मुझे यहाँ पे लिखना होगा सबसे पहले क्या, कि ये इनपुट टाइप में मैंने ये लिख दिया चेक बॉक्स। अब मुझे
यहाँ पे लिखना होगा टाइप। अब यहाँ पे है नेम, नेम में लिखना है मुझे जेंडर, जेंडर चाहिए मुझे। और सबसे पहले मैं एक वो लगा सकता हूँ कि मुझे क्या बताना है। तो मैं यहाँ पे एक लेजेंड टैग होता है, लेजेंड टैग का यूज करके यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, जेंडर। ठीक है, नेम में मैंने जेंडर को लिख दिया। अब और आईडी दे दी मैंने इसको एक मेल की, कि ये मेल है। आईडी वाला मैं अगले सेशन में बताऊंगा कि क्या पूरे इसका सीन रहता है। अब इतना हो गया क्लियर। अब फिर इस चीज को मैं सेम कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाकर कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ पे बस मुझे फीमेल लिखना है, फीमेल टाइप इज इक्वल टू जेंडर मेल, यहाँ पे फीमेल लिख देता हूँ। अब ऑल सेट है। अब मेरे ये जेंडर में आ रहा है कि मेल या फिर फीमेल। अभी पर मेरी क्या शो हो रहा है कि मेरे दोनों शो हो रहे हैं ना, तो इसमें मैं एक चीज अभी भी कर सकता हूँ, वो है रेडियो टाइप तो लगा रखा है मैंने। अब इन दोनों से मैं किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकता हूँ। हेलो, हाँ, पर ये कैसे? ये मैंने रेडियो का यूज किया है, वो मैं गलत बताया था। चेकबॉक्स का मतलब होता है कि हाँ, चेकबॉक्स का देखो, जैसे चेकबॉक्स वाला बताता हूँ तुम्हें कि इस चीज को मैंने सेम यहीं पे कॉपी किया। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, वही मैं बता रहा हूँ, अभी क्लियर कर रहा हूँ। चेकबॉक्स मैंने पे इसको सब क्लिक होने लगता है ना? क्या, चेकबॉक्स पे सभी ऑप्शन क्लिक होने लगते हैं ना, शो करने लगते हैं। कंट्रोल भी। अब यहाँ पे जैसे तुम जैसे कि तुमने फिजिक्स पढ़ी है, तुमने फिजिक्स, और यहाँ पे केमिस्ट्री, और और चीज को मैं ऐसे कर दूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं मैथ, यहाँ पे जेंडर। ठीक है भाई, इतना देखते हैं पहले कहाँ तक जाता है। अब जैसे तुम कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, उसमें किसने कहा है कि तुम्हारी 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो तुम्हें वो किसी को शो कराना है, और उसने ये ऐसा बना दिया। ये अभी हमारा किस फॉर्म में, ये अभी हमारा रेडियो की फॉर्म में है। जो रेडियो दिख रहा है, रेडियो का मतलब है कि हम किसी एक कोई चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये रेडियो की जगह मैंने यहाँ पे अगर चेकबॉक्स कर लूँ, चेकबॉक्स यहाँ पे मैंने लिख दिया, और मैं इसको भी टैग की जगह चेकबॉक्स कर दे रहा हूँ। चेकबॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, सबको छोटा, काफी छोटा हो गया, दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मैंने इसे चेकबॉक्स कर दिया। अब देखना, मैं मतलब हाँ, अब इन तीनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे किसी ने कहा कि तुम फॉर्म में फिल करो कि तुम्हारे 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने फिजिक्स भी सेलेक्ट कर लिया, केमिस्ट्री भी सेलेक्ट कर लिया, या फिर मैथ भी। कोई बायो वाला होगा तो उसने बस फिजिक्स करता और केमिस्ट्री करता और मैथ को रहने देता, और इसकी जगह बायो लिखा होता तो बायो सेलेक्ट करता। और जेंडर में मैंने कौन सा यूज किया है, जेंडर वाले में मैंने यूज किया है रेडियो का। और रेडियो कहता है कि किसी तुम एक ही चीज को सेलेक्ट कर सकते हो, या तो कोई मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब दोनों हो, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, तो हम जेंडर काफी दर्दनाक आवाज थी, किसकी थी ये? हेलो, आवाज आ रही है The मेरी? guy left. Hmm. It seems he got too excited. काफी। इसके लिए अलग से सेशन कर लेंगे, आधे घंटे का, इसके बाद। है? अरे है, कोई है? छोड़ो छोड़ो, आप काम करो। He just he's कंटिन्यू doing करते हैं। enjoying. Yeah, we should resume. तो हमने रेडियो को देख लिया, चेकबॉक्स को देख लिया, और कुछ बाकी है इसमें? सबमिट और रीसेट का बाकी है, चलो इसे भी खत्म करते हैं अब। हाँ, तो अब यहाँ पे मैंने सबमिट दोबारा और से रीसेट तो शायद बटन आएंगे नहीं।
क्या? सबमिट और रीसेट बटन आएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, This time I successfully removed that guy, so no need to worry. पहले क्या कर रहा था, ठीक है। तो इनपुट लिखते हैं, इनपुट में मेरे टेक्स्ट टाइप की जगह मुझे क्या लिखना है, सबमिट। ठीक है, अब इसे मैं सेव करता हूँ। अब मेरे एक फॉर्म निकाल देगा सबमिट नाम का। अब रुको, ये हमें काफ़ी वैसा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबमिट की चीज़ें सबसे लास्ट में होनी चाहिए। तो ऑल्ट सबसे लास्ट में कर देते हैं अपने फॉर्म के टाइप। हाँ, तो क्लिक हियर टू सबमिट, और ये लगा देते हैं, और यहाँ पे बी टैग का यूज कर देते हैं। अगेन कह रहा हूँ कि बी टैग का यूज यार हमारी वेबसाइट को और गिरा देता है। मतलब कोई हमें कोड पढ़ेगा ना, तो देखेगा यार इस बंदे ने बी टैग का यूज कर रखा है, तो उसे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। बट क्योंकि हम ये सब काम सीएसएस की मदद से कर सकते हैं, तो हम ये बी टैग लगा के क्यों ही करें। हम देख लेंगे आगे। अभी so हमने बी टैग का यूज करके यहाँ पे बना दिया। यार काफी ज्यादा बढ़िया है, इसे मैं सही कर देता हूँ फाइनली। फॉर्म में कहाँ गया ये, अगर कोई बताएगा। ये रहा, तो 10 ही काफ़ी है। तो क्लिक हियर टू सबमिट। अगर मैंने इसमें कुछ भी भरा हो, जैसे अनिकेत, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ ये है, ईमेल में मैं क्या भर सकता हूँ, जैसे अनिकेत, बस इतना अगर मैं छोड़ दूँ 3-4 लिख के कुछ भी, और पासवर्ड में मैंने ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री में सेलेक्ट फिजिक्स, यहाँ पे आई एम, और कार में मेरे को लेनी है फॉर्च्यूनर। देन मैं सबमिट करूंगा, तो ये पहले ही देखो ये शो करेगा कि यहाँ पे जो मैंने ईमेल टैग का यूज किया था वो बता रहा है कि चलो तुम ऐसा कैसा ईमेल है तुम्हारा जिसमें @ का यूज नहीं किया है तुमने, तो यहाँ पे मुझे फुल ईमेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं देखो अभी भी इसे सबमिट करूँ तो ये अभी भी नहीं मानेगा, ये कहेगा पूरा पूरा ईमेल इसे बताओ, चाहे वो हो या ना हो, बस तुम्हारी ये फॉर्म अच्छी होनी चाहिए। मतलब @gmail.com या फिर @yahoo.com ये लास्ट में लिखा होना चाहिए, तभी वो मानेगा। पासवर्ड सब कुछ सही हो गया। अब मैं इसे सबमिट करूंगा। सबमिट में क्या कह रहा है, कैन नॉट गेट backdoor.php, मतलब जो मैंने अपनी साइट में लिख रखा है। कहाँ गया, हाँ इसमें फॉर्म में लिखा है कि एक्शन कहाँ लेना है मेरा, backend.php पे मेरी फाइल को सबमिट करना। बट वो अब कह रहा है कि तुम्हारी कैसे तुम सबमिट कर सकते हो, तुम्हारी backend.php नाम की कोई फाइल तो है ही नहीं। तो सो मुझे दोबारा से इसे बैक जाना होगा। अब हमने इतना देख लिया, अब मुझे एक और चीज़ बतानी है तुम्हें, क्या, रीसेट। और सेम मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी से वापस नीचे आ गया मैं, क्लिक हेयर टू रीसेट। यहाँ पे दोबारा एक बी अटैक का यूज, रीसेट, और यहाँ पे रीसेट बटन यहाँ से। तो मैंने दोबारा फिल करना पड़ेगा। ओके, सेलेक्ट करो। ये इसमें जीमेल की जगह अगर XYZ भी लिख देंगे तो भी वो मतलब सही मानेगा? कहाँ पे, यहाँ पे हाँ, जीमेल की जगह मतलब जैसे xyz.com। ये भी मानना ही चाहिए। फिजिक्स है मेरे पे कार। अब मैंने यहाँ सबमिट करूंगा तो तुम्हें पता ही क्या होगा। अब मैं यहाँ पे देखो एक बार क्लिक करें, हाँ सबमिट करने में तो हो जा रहा है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैंने कुछ गलत मतलब गलत भर दिया इसमें, तो मैं एक एक करके दोबारा रिमूव करने से रीसेट वाला बटन दबाती है, सारे रीसेट हो जाएगा। सो यहाँ तक तो ठीक है। हमने क्या क्या कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट ये सारे कर लिए हैं। लेवल टैग का यूज़ कर लिया, सेलेक्ट टैग का बता दिया मैंने। अब बस फिर रुको, और कुछ बाकी है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि अगर हमें इसमें बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है, एक जैसे कि ये तो ऐसे खाली खाली सी है,
मुझे बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है या फिर अभी इतने के लिए काफ़ी है। हम अगले जो इसके अगला वाला सेशन होगा तो उसमें पूरी पूरी वर्किंग वेबसाइट ही बनाएंगे, मतलब HTML की मदद से, जितना भी तक हमने पढ़ लिया है। और कुछ 10 से 15 मिनट की और टॉपिक बाकी होगा, 3-4 टॉपिक और बाकी हैं, वो कर लेंगे। सो इसमें जो आपने अभी वो रेडियो करा था, इसमें ये नेम, मतलब इसमें नेम क्या काम कर रहा है ये नेम और आईडी ये सब। हाँ, मतलब आईडी तो वो लेवल के लिए काम कर रहा था, हाँ ये हाँ, नेम का रोल नेम है। में से अभी तो इसमें कुछ काम नहीं है, इसको मैं अगले में बताऊंगा। आईडी, क्लास और ये नेम, इन तीनों को एक साथ कवर करूंगा अगले में। बस ये इसके बावजूद भी चल जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आईडी हमने वैसे कुछ खास अभी दी नहीं है। अगर मैं लेवल इसमें यूज करता आगे तब मैं इसमें आईडी देता। नेम अगर मैं इसमें रिमूव भी कर दूं, हम्म, हम वो सच ये डिफाइन कर रहा है वो कि मेल है तो मेल है, फिर वो रेडियो टाइप नहीं बन पाएगा ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम वापस लिखना पड़ेगा मुझे कि मेल है ये हमारा, देन वो रखेगा एक ही चीज। दोबारा से क्या हो गया इसमें, फिर से कुछ ना कुछ गलती हो गई है यार। ओके, हो गया सही। नेम में हमने सेम ये चीज किया है, मतलब इससे हमने बता दिया कि हमने ये जो जेंडर बाहर लिख रखा है लेजेंड के अंदर, लेजेंड में हमारा वही चीज है कि हम नेम को हम उसमें स्पेसिफाई करा सकते हैं कि हमने क्या कर रखा है। जैसे अभी मैंने इसे जेंडर सेम नाम दे रखा है, जो इसका हमने दे रखा है इसे, और इसे सेम नाम दे रखा है। तो इससे ये क्या कर रहा है कि जब हमने जेंडर में सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम कोई एक ही चीज सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर मैं जैसे इसे हटा दूं तो उसके बाद जैसे मैंने यही जेंडर हटा दिया तो ये मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा पहली चीज। तो मैं इसे वापस लेके आ जाता हूँ, ये वाले जेंडर को हटा देता हूँ। तो ये अब दोनों को सिलेक्ट कर पा रहे हैं हम, कोई एक ही जगह दोनों को हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो हम एक चीज जो सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो लेजेंड क्या कर रहा है? लेजेंड हमने वो बता रहा है कि जो नेम के अंदर चीज लिखी हुई है, जो जेंडर है वो स्पेसिफाई कर रहा है। सेम जेंडर यहाँ पे भी है ना, इन दोनों में ही। तो वो बता रहा है कि इन दोनों फाइलों के अंदर मैं अगर यहाँ पे कोई केमिस्ट्री को भी ऊपर लेके जाऊं तो देखो, जैसे काफी बड़ी हो गई है, मैथ वाले को ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं इसको, Ctrl+X, यहाँ पे तो मतलब हम लेजेंड के कारण सिर्फ एक चीज सेलेक्ट कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं वो तो रेडियो का भी काम है, बट वो रेडियो बताएगा तो किसमें है। रेडियो में सिलेक्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियो एंड लेजेंड। मैथ, इनमें से अब मैं इन तीनों में से जेंडर में, मतलब इन तीनों में से कोई एक को सिलेक्ट कर पाऊंगा। जेंडर हमें बता रहा है कि जो ऊपर ये जो जेंडर लिखा हुआ है इसके अंदर इन तीनों में से एक ही इंपोर्ट जा सकता है। वो जो लेजेंड वाला टैग यूज किया ना, ये वाला ये हमें बता रहा है कि नीचे है नेम के अंदर ये जो तीनों तुमने एक डिब में लगा रखा है, मैंने इन सबका मैंने जब नेम जेंडर सेम दे रखा है वो भी इससे लिंक है, तो इस चीज के अंदर ये तीनों एक ही चीज आ सकते हैं। और रेडियो का काम ही है कि वो सेलेक्ट करवाना। ठीक ठीक, थैंक यू भैया। तो फिर और किसी को कुछ डाउट है पूछ सकता है अभी। यहाँ यहाँ मतलब फाइल के जो मतलब आउटपुट में वो मैच क्यों आ रहा है उसके जेंडर के साथ? क्या यहाँ है ना, मतलब जो आउटपुट है ना, मतलब तो वहाँ पे मैथ मतलब जेंडर में है ना, मतलब मैथ भी आ रहा है, तो वो क्या होगा? जेंडर में मैच मतलब क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। मतलब एक बार आउटपुट आउटपुट ये फिजिक्स में ये नेम इज इक्वल टू जेंडर का क्या काम, और आईडी मेल। हाँ हाँ वही वही। वो तो मैंने केमिस्ट्री में ऊपर भी है। से कॉपी किया था ना, नहीं वो मैंने ऊपर से कॉपी किया हाँ था, इसे मतलब मैं हटा। वो एक्स्ट्रा है ना। हाँ इसे कोई हटा दूं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
टाइप चेकबॉक्स है ना, काफी है वो। हाँ ठीक है। और एक बार इसको मतलब रन करना, मतलब इस कोड को। अनिकेत इसकी हाँ तो रिकॉर्डिंग कर देना भाई। इसमें देखिए, ये जो है ना जेंडर है ना, जेंडर उसके अंदर हाँ मेल फीमेल और मैथ तीनों है। हम्म। हाँ तो मैथ क्यों है मतलब? अरे मैंने अभी बताने के लिए लिखा था यार, वो मैथ अभी का just कोड copied उन्होंने the ऊपर text. लिखा ना पहले। अभी मैंने बताने के लिए लिखा था। लो सही करते रहो इसे। ओके ओके फाइन, कहाँ गया अभी? हाँ ओके सही ओके। है। अनिकेत इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देना यार। हाँ कर दूंगा। और वो इलॉन मस्क, तुम क्या कह रहे थे? इलॉन मस्क। पीपीटी भी भाई प्लीज यार। हाँ हाँ भाई कर दूंगा कर दूंगा। ओके ओके। इलॉन मस्क का एक वीडियो वाला कह रहा था, वो सुन लो। है वो अभी गया? इलॉन मस्क। Yeah, he's there with us. ओके ओके ओके। हाँ तो उसको ही बता रहा हूँ। सुन लो भैया, कहाँ गया वो? वीडियो वाली बात यहाँ पे थी ना। सो मैं दोबारा इसमें फॉर्म में दिखा दे रहा हूँ एक और वीडियो बना के। मैं यहाँ पे जब वीडियो टैग का यूज करूँगा तो वीडियो, अब वो मुझसे सोर्स पूछ रहा है कि मैंने वीडियो की सोर्स कौन सी है। तो मैंने 1.mp4 करके शो दिखा देगा कि ये है मेरी वीडियो की सोर्स। ठीक है, यहाँ तक तो काम सही है। अब मैं इस वीडियो को जब प्ले करूंगा, अब ये मेरी वीडियो काफी बड़ी दिखा रही है और ये प्ले भी नहीं हो रही है। तो मुझे इसमें क्या क्या सेट करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इसकी विड्थ ठीक ठाक सी हो जाए। तो विड्थ मैंने इसकी 200 कर लिया है, और इसकी हाइट अप्रोक्स 100। देन ये काफी छोटा ही हो गया है। हाँ पर ठीक है, वीडियो है तो। ये हमारी वीडियो हो गई है। अब मैं इसे चाहता हूँ कि ये ऑटो प्ले हो जाए, तो ऑटो प्ले का यूज करता हूँ, या फिर मैं इसमें एक कंट्रोलर देना चाहता हूँ, तो कंट्रोल्स का होगा, इसे दे दूंगा। तो मैं जब इसे प्ले ऑन करूंगा तो एक मेरी वीडियो को इसने दे दिया है कि एक प्ले का बटन दे रखा है। एक मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ वॉइस को, या मैं म्यूट कर सकता हूँ, या फिर सीधे मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है इतना। और एक और चीज कर सकता हूँ मैं इस पे, कि मैं चाहता हूँ कि इस पे कोई थंबनेल आए, तो मैं उसके लिए यहाँ पे पोस्टर टैग का यूज कर सकता हूँ। पोस्टर टैग नहीं है, पोस्टर उसके लिए एलिमेंट है कि वो उसके अंदर ही। तो मैं पोस्टर के अंदर क्या देना चाहता हूँ, जैसे मैंने एक इमेज ले रखी है 2.png, या फिर इसकी जगह तुम पहले खुद एक थंबनेल क्रिएट कर लो, उसके बाद उसको इसी फाइल में जाके रख दो, फिर अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करा सकते हो। तो मैंने लगा दी। अब ये वाली उसके लिए थंबनेल आ गई है, तो मेरी वीडियो के लिए आ गई। पर थंबनेल के अंदर जब मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरी वीडियो ऑन हो जाएगी। क्लियर हो गया वीडियो वाला भी? नेम कैसे देते हैं? नेम कैसे देते हैं का क्या मतलब? अच्छा, ये जो सोर्स में कह रहे हो, यहाँ पे सोर्स में जो वीडियो का तुम्हारे नाम होगा ना, वो देना ना। इस सोर्स के अंदर लिखना होता है तुम्हें बस। और प्लेस होल्डर कोई टॉपिक होता है क्या, मतलब इसमें HTML में क्या चीज? प्लेस होल्डर ऐसा कुछ मतलब? प्लेस होल्डर, इसके बारे में आइडिया नहीं मुझे, क्या है ये? नहीं, चैट में था इसलिए, चैट में किसी ने पूछा था इसलिए। प्लेस होल्डर, ये भी होगा कोई इनपुट एट्रीब्यूट है कोई। ऐसे यार बहुत सारे एट्रीब्यूट है ना, मैं कहता रहा हूँ। तुम अगर HTML पूरा 100% सीखने जाओगे तो कम से कम तुम 5-6 महीने लगा सकते हो 100% सीखने में, पर वो फायदा नहीं है ना। इससे अच्छा है कि मतलब 50-70% सीख लो कुछ, 1-2 महीने, 1 महीने के अंदर एकदम खूब प्रैक्टिस कर लो 70-60%। और उसके बाद बाकी की मतलब जैसे CSS भी सीखने लगो, फिर इन दोनों के साथ साथ में प्रोजेक्ट बनाने लगो, तो बहुत सारे जो ये एट्रीब्यूट हैं, टैग है, बहुत सारे होते हैं। इन सब के बारे में आगे जाके पता चलने लगेगा। इनपुट टाइप नेम, प्लेस होल्डर का काम क्या होता है ये बताना। एलोन मस्क, मैंने यूज नहीं किया वैसे इसे। प्लेस होल्डर एलिमेंट है, ये भी एक इनपुट एट्रीब्यूट है, इसे हम यूज कर सकते हैं। चेक करके देखते हैं ना क्या दिक्कत
अच्छा ये भी सी कंट्रोल ओके। ब्रो ये काम तो नहीं कर रहा, पर अभी देखो इनपुट टाइप दे रखा है मैंने। अच्छा सही खोल रखा है। ये प्लेस होल्डर काम तो नहीं कर रहा। इसका यूज क्या होता है? ये मैंने डाल तो दिया है पर ये कुछ शो ही नहीं कर रहा। इनपुट और टाइप के बीच में स्पेस। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ये मैंने देखा नहीं। आप देखते हैं। अच्छा अच्छा, इसका ये काम है देखो, जैसे कि इसने इसमें लिख रखा ना एंटर योर नेम, हमारे में बस नेम लिखा आ रहा है पर उसमें बताया नहीं है कि हमें क्या लिखना है। तो ये इन अंदर की तरह डिस्प्ले कर देगा उसी चीज के अंदर, फिर तुम टेक्स्ट लिख सकते हो। नाइस, अच्छी चीज थी ये भी। Yeah, thanks Elon Musk for telling about this feature. And for those who are asking about the, yeah, I have just have to make an announcement. सर प्लेस होल्डर ये सर मत लो यार। ठीक है चलो फिर, और कुछ किसी का कुछ। Yeah, और I अभी have. प्लेस होल्डर उस पे कैसे आ गया, मतलब वो वीडियो के साइड में? हम वीडियो तो ब्लॉक वो था ना मेरा। हाँ शायद बीआर में लिखा नहीं, ब्रेक टैग लिखना रहेगा शायद। चेक कर लेते रुक जाओ, कोई गलतियां मेरे से भी हो सकती हैं। अच्छा सॉरी मैंने गलती बता दी, फिर वो इनलाइन एलिमेंट होता है शायद। हेलो हाँ अच्छा ठीक है भैया। ठीक है यार। और मुझे मतलब इसमें VS कोड में एक डाउट था कि मतलब इसमें वो एरर कैसे डिटेक्ट करते हैं कि इसमें बग का खुद ही ऑप्शन होता है ना, पर वो काम नहीं करता मेरा, पता नहीं। क्या चीज? मतलब वो स्टार्ट डीबगिंग वाला। डीबगिंग वाला, उसके लिए जैसे मैंने ये ऑन किया, वैसे डीबगिंग का मुझे आइडिया नहीं है बट देखता हूँ मैं। यहाँ पे आता है डीबग कंसोल, यही होता है नहीं मेरे वो ख्याल तो से। मतलब कोड में तो डीबग हो जाता है, पर जैसे HTML में डीबग का थोड़ा वो होता है, मतलब प्रॉब्लम आती है। मतलब कोडिंग में तो हो जाती है, पर HTML मतलब HTML फाइल में डीबग कैसे करते हैं? इसके बारे में आइडिया नहीं मुझे यार, एक बार ओके रुको। ओके ओके ओके। नहीं नहीं वो उसमें कोडिंग में बताना भी, आप जैसे C+ वाले में कैसे बता रहे थे? वहीं पे शो करता है जब तुम रन करोगे अपने कोड को, तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि डीबग कंसोल, और वहाँ के डीबगिंग कर सकते हो। अच्छा क्योंकि मतलब ऊपर से जैसे होता है कि गो में भी आता है ऑप्शन स्टार्ट डिबगिंग करके, तो उससे कुछ नहीं होता। डीबगिंग के बारे में मुझे आइडिया नहीं है वैसे। नहीं वो टर्मिनल पे आता है, टर्मिनल पे। जैसे मैं, अगर कोड गलत होगा तो उस पे टर्मिनल पे आ जाता है। हाँ तो वो बता देगा बस कि तुम्हारे ये कोड में कोई गलती है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो फिर थैंक्स यार, चलिए फिर। एक Okay, everyone. Thank
thanks for joining for today's एक session. बार वो मतलब जो सोर्स मतलब जो कोड